ये आप ठीक नहीं कर रहे। मिनाहिल, पहले ये वॉइस नोट सुनो। ज्यादती है ये। मैंने कहा ये वॉइस नोट सुनो पहले। और सुनाओ दोस्त, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ईमान, सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें। मोहल्ले में थू थू अलग हो रही है। हमाद ने भी रिश्ता खत्म कर दिया है। जाहिर सी बात है, तुम जैसी घटिया करप्ट लड़की के साथ कौन शादी करेगा। अब तुम चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना कि ये झूठ है, ये झूठ है, तब भी कोई नहीं मानेगा। क्योंकि आंखों देखा तो सच होता है। और तुम पूछोगी नहीं कि जो सब आंखें देख रही हैं, ये उन्हें दिखाया किसने? मैंने, तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड ईमान फरासत ने। एंजॉय करो अब। और तुम कहती हो कि ज्यादती तुम्हारे साथ हो रही है? मिनाहिल, ज्यादती सिर्फ हफ्सा के साथ हुई है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। जो बुरा हुआ मेरी बहन के साथ हुआ है। जान से गई वो, इज्जत से गई वो, इल्जाम उस पर लगे, खुदकुशी पे मजबूर किया गया है मेरी बहन को। और तुम्हें लगता है कि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है? तुम ये जानती भी नहीं हो कि ज्यादती का मतलब क्या होता है। अरे कभी मुझसे पूछो, बाहर जो मेरी मां बैठी है उससे पूछो, और अगर पूछ सकती हो ना तो मेरी उस बहन से पूछो जो इस दुनिया से चली गई है। फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ज्यादती कहते किसको है। इसलिए आइंदा मेरे सामने ये बेकसूर बन के विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अपनी बहन का खून मैं माफ नहीं करूंगा। अरे मेरी जान, मैं आ जाऊंगा ना शाम को, थोड़ी देर और इंतजार कर ले। आई लव यू। अरे आप आ गए? अब्बू कहाँ है? बनाए क्यों नहीं है आप लोगों के साथ? अरे फरासत जी, हुआ क्या है? आप रो क्यों रही हैं इतना? वो वली बड़ा चालबाज है। उसने मेरी मासूम बच्ची को अपने शिकंजे में फंसा लिया और ऐसा फंसाया कि वो हमारे कहने पे भी नहीं आई, हमारे साथ उसकी कैदी बन के बैठी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अम्मा, हुआ क्या है? कुछ तो समझाएं मुझे। कुछ भी नहीं समझ में आता कभी भी। कहर तू जितने ढाएगा, जहर तू उतना पाएगा। तू जो करके भूल गया, पर रब लिखता जाएगा। माँ के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। तू क्या खड़ा है? आके अम्मा के लिए पानी लेके आ। अच्छा रोना तो बंद करें।
फराजत चाहिए वली को, हम बाद में देख लेंगे। आप पहले जाके ये शमा और हमाद से बात करें। अरे एक साथ एक ही रात में 3 तलाकें दे दी है, ऐसे कोई नहीं होता। कहीं पे भी नहीं गवाह इस तलाक नहीं होती। हम माफी तलाफी कर लेंगे, जो कहेंगे हम माफी मांग लेंगे। आप बस बात करने जाएंगे, उससे बोले ये बात से दोबारा से रुजू कर। अच्छा पानी तो पिए। रुजू करती है मेरी जूती। ईमान, हाँ तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उसके पैरों में जाकर उससे माफिया मांगूंगी? क्या क्या है मैंने? और वो क्या है? क्या चीज है वो? कौन सी तोप चीज समझता है वो खुद को? रुजू करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो मुझे क्या तलाक देगा? मैं लानत भेजती हूँ उस पर। आप मेरी तरफ से उसे खुला का नोटिस भेजेंगे, मैं खुला लूंगी उससे। उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मुझे तलाक देगा? पागल तो नहीं हो गई तू? फरासत जी, बस कर दे अम्मी। अब मैं जो चाहूंगी, जैसा चाहूंगी, सब कुछ वैसा ही होगा। रुजू करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद जाकर कल कोर्ट से उसे नोटिस भिजवाऊंगी। आप लोग को मिनाहिल को वहां से नहीं लेकर आए। अगर वो नहीं आ रही थी तो आप लोगों को चाहिए था उसे जबरदस्ती लेकर आते वहां से। तो रही सदा की बेवकूफ, जो उसे अपनी बातों में, उल्टी सीधी बातों में लगा लेते हैं लोग, और वो वहां ही जज्बाती होकर बैठ जाती है। अगर वली ज्यादा हक्कर दिखा रहा था ना, उसको भी हम लोग कोर्ट का नोटिस भिजवा देंगे। क्या समझते हैं ये लोग खुद को? ना कुछ चने ना चबवा दिया ना इन लोगों को, तो ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ईमान, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं जानते। वली को सब बातों का इल्म है। इसी बातों का इल्म? वही जो तुम्हारे और हिफ्सा के बीच हुआ, जो मैंने और तुमने मिलके किया, जानता है वो, सब जानता है वो। हाफिजा मरने से पहले सब कुछ बता गई इसे। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ हमाद को किसने बताया? हा? ये सारी चाल ही इसकी है, वली की। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है, वरना वो चाहता तो हमाद को शादी से पहले ये सब कुछ बता सकता था। बता सकता था ना? जानते पूछते उसने मेरी दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की है। ऐसे कैसे कोई हमें बर्बाद कर सकता है? मैं मुंह ना तोड़ दूं इन सबका। बस कर लो आप, बस कर दो, खुदा का वास्ता है। अभी तक तो बात ये घर की चार दीवारी के अंदर है। मुझे ये फिक्र है कि अगर ये बात
कॉलोनी में चली गई तो ये सालों का बनाया हुआ भरम मेरा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे फराज जी, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। सब लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपके मिजाज से, आपकी फितरत से वाकिफ। कोई इन लोगों पे यकीन ही नहीं करेगा। क्या मसला है तुम्हारा? किसके साथ लगे हुए हो तुम? हर 2 सेकंड के बाद टांग 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 की आवाजें आ रही हैं, हथौड़ों की तरह लग रहे हैं मेरे सर पे। वो कुछ नहीं अब्बा, वो दोस्त है पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। मैं देखता हूँ इसको। आय अल्लाह जी, आय अल्लाह जी। आय मेरी बच्चियों को क्या हो गया है? क्यों हो रहा है मेरी बच्चियों के साथ ये हाल? दर्द की रंज तू समझे ना, तेरी उलझन सुलझे ना। बांधी गिरा है किसने तुझे, पर तू समझ के समझे